All right, kids. So we uh, concluded, we attempted question number 1 in our previous video. हमने बहुत डिटेल में क्वेश्चन 1 को ना सिर्फ डिस्कस किया, आप देखो इसके एक एक पॉइंट्स को अंडरस्टैंड किया है और बाकायदा पूरा आंसर लिखा है हमने। ठीक है ना। नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2। हमारे पास अब जो सेकंड क्वेश्चन मौजूद है, क्वेश्चन नंबर 2, 20 मार्क्स का। वंस अगेन देखते हैं इस सवाल में एग्जामिनर हमसे क्या पूछ रहा है और कैसे आंसर करेंगे। तो ये तो एक्सपेक्टेड था, ये तो मैंने आपको पहले ही बोला था। एडवाइस क्यू ए ऑन अ कोऑर्डिनेटेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी फॉर द फ्यूचर सक्सेस ऑफ QA2। अब सर, फ्यूचर QA2 डिसाइड किया जा रहा है कि उसको रीलॉन्च करेंगे, उससे पहले उसका फुल ट्रायल टेस्ट होगा और उसकी एक बेहतरीन मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनेगी और फिर उसको रीलॉन्च करेंगे। आपसे कह रहे हैं कि इसकी डिवाइस करो एक कोऑर्डिनेटेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। तो इसकी कोऑर्डिनेटेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का मतलब समझा देता हूं। आपको बात करनी होगी इसके ये प्रोडक्ट के ऊपर, आपको बात करनी होगी इसकी प्राइस के ऊपर, आपको बात करनी होगी इसके प्रमोशन के ऊपर और आपको बात करनी होगी इसकी प्लेसिंग के ऊपर। इन चार चीजों पे आपको बात करनी है। ठीक है ना। इन चार चीजों पे आपको मेनली बात करनी है, कोऑर्डिनेटेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। अच्छा, इसके अलावा क्योंकि अब आप पूरी स्ट्रैटेजी बना रहे हो तो QA2 की फ्यूचर की सक्सेस जरूरी तो नहीं है कि सिर्फ कंट्री ए में ही हो, अब्रॉड भी तो हो सकती है। तो मैं यहां पर पैन ग्लोबल और ग्लोकल स्ट्रैटेजी पे भी बात करूंगा। पैन ग्लोबल एंड ग्लोकल स्ट्रैटेजी पे भी बात करूंगा कि पैन ग्लोबल स्ट्रैटेजी बनेगी या फिर ग्लोकल स्ट्रैटेजी बनेगी। मैं इस पे जरूर इधर बात करूंगा और एंड में अपने आंसर में जो मेन फोकस है वो है फ्यूचर सक्सेस। तो मैं फ्यूचर सक्सेस पे बात करूंगा कि सर ये फ्यूचर सक्सेस के लिए क्या ये स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी जो हम बना रहे हैं, मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी, ये वैलिड है या नहीं है, इस पे बात करेंगे हम। तो जाहिर सी बात है जो इवैल्यूएशन है ना वो इस चीज के ऊपर है। इवैल्यूएशन फ्यूचर सक्सेस के ऊपर है। ये चेक कीजिएगा, जो इवैल्यूएशन है ना वो फ्यूचर सक्सेस के ऊपर है। तो आइए प्रोडक्ट पे अगर हम बात करें, प्रोडक्ट पे अगर हम बात करें तो सर प्रोडक्ट क्या है, ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। ठीक है ना। इनोवेशन हो रही है, इनोवेशन हो रही है। क्वालिटी, क्योंकि हमें कोऑर्डिनेशन करनी है तो क्वालिटी पे भरपूर काम करना है सर, क्वालिटी। और न्यू फीचर्स, नए फीचर्स पे काम करेंगे। मतलब नए फीचर्स ऐड ऑन करेंगे, क्योंकि एक कंसर्न आया था कस्टमर्स का फॉल्स मार्केटिंग का, फॉल्स प्रमोशन का, कि जो दिखाया वो है नहीं, तो जो दिखाया वो ऐड ऑन करो। इसमें हम मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में ये बताएंगे कि प्रोडक्ट पे क्वालिटी भी इंप्रूव करनी है, क्योंकि और ये टेक्नोलॉजी इनोवेशन है, नए फीचर्स ऐड ऑन करने। प्राइस की, प्राइस से रिलेटेड
अब है ना यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि 65% ऑफ नहीं 75% ऑफ द कस्टमर, 72 या 70, हाँ 72% ऑफ द कस्टमर्स सेइंग इट इज टू मच प्राइस, ये बहुत ओवर प्राइस्ड है। लेकिन एक तरफ मैं ये देख रहा हूं कि पोटेंशियली 4 मिलियन लोग रेडी थे आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए, सप्लाई की वजह से प्रॉब्लम आ गई। तो क्या प्राइस को चेंज करना चाहिए? प्राइस जस्टिफाई कर रहा है नए प्रोडक्ट के अगर फीचर्स के साथ आ रहे हैं और क्वालिटी, तो मैं ये रिकमेंड करूंगा शुड नॉट चेंज। प्राइस को चेंज ना करें। अगर ये सब चीजें लेकर आ रहे हैं, अगर एनहांसमेंट कर रहे हैं, तो फिर प्राइस को चेंज ना करें। वरना इसके अलावा जो है वो कौन सी प्राइसिंग अप्लाई की जा सकती है यहां पे? स्किमिंग प्राइसिंग तो समझ आती है हमें। स्किमिंग प्राइसिंग के विद द पैसेज ऑफ टाइम प्राइस डाउन होगी अर्ली टाइम में, क्योंकि टेक्नोलॉजी है तो अर्ली टाइम में प्राइस हाई होगी, तो हम स्किमिंग प्राइस की बात करेंगे। स्किमिंग प्राइस, ठीक है ना? इसके अलावा प्राइसिंग मेथड में डिस्क्रिमिनेशन, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं आ सकती। नॉट वैलिड विद दिस। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती यहाँ पे। और कंज्यूमर बेस्ड प्राइसिंग भी नहीं करेंगे। प्रोडक्ट को डैमेज होगा, जो डैम प्रोडक्ट है हमारा उसको हिट मिलेगी। कंज्यूमर बेस्ड साइकोग्राफिक प्राइसिंग, साइकोग्राफिक प्राइसिंग आई डोंट थिंक सो विल आल्सो वर्क ओवर हियर। साइकोग्राफिक प्राइसिंग भी नहीं, प्राइस विल बी हाई साइड। मतलब कॉस्ट टेक्नोलॉजी को जस्टिफाई करे, बस मैं एंड में जस्टिफाई वर्ड यूज कर रहा हूं। हम इसको बोलेंगे कि ये जस्टिफाई करना चाहिए टेक्नोलॉजी को। प्रमोशन, यस प्रमोशन। अब कोऑर्डिनेटेड मार्केटिंग, तो प्रमोशन में हम एटीएल को भी बोल सकते हैं, बीटीएल भी बता सकते हैं, और टीटीएल भी बता सकते हैं। अबव द लाइन प्रमोशन, बिलो द लाइन प्रमोशन, थ्रू द लाइन प्रमोशन, सोशल मीडिया, सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट, ठीक है ना? सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट एंड ट्रू एडवर्टाइजमेंट, ट्रू प्रमोशंस जो है प्रोडक्ट में वही बताएं दिखाएं। प्लेसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की बात हो रही है यहाँ पे। प्लेसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल प्लेसिंग में रिटेल स्टोर्स तो है ही हैं, वो बिल्कुल ओके है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑनलाइन ई कॉमर्स, यार ई कॉमर्स इज अ ग्रोइंग थिंग, तो ई कॉमर्स डिजिटलाइजेशन ऑनलाइन तो होना चाहिए ही चाहिए। ई कॉमर्स में ही amazon को भी लिस्ट कर सकते हैं हम, amazon, ठीक है। लेकिन इसके लिए कंसिडर करेंगे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट। हर एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की क्या कॉस्ट है, इसको भी एनालाइज करेंगे, असेस करेंगे। और ये टेक्नोलॉजी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन है, तो आई थिंक डायरेक्ट सेलिंग वुड बी मोस्ट, डायरेक्ट सेलिंग, अर्लियर डायरेक्ट सेलिंग होना चाहिए। मेरी रिकमेंडेशन तो ये होगी कि अर्लियर डायरेक्ट सेलिंग होना चाहिए, और फिर रिटेल स्टोर्स की तरफ जाएं। पैन आखिरी में चलो पैन ग्लोबल ग्लोकल को देखेंगे कि सिंगल स्ट्रैटेजी और डिफरेंशिएटेड स्ट्रैटेजी, इस पे भी एंड में हम थोड़ी बहुत बात कर लेंगे। तो ये पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू हम
पूरी स्ट्रैटेजी कोऑर्डिनेट करेंगे। एंड में जो हमारी इवैल्यूएशन है वो इसको लेकर है, फ्यूचर सक्सेस को लेकर, कि क्या ये इन सब से फ्यूचर सक्सेस अचीव होगी QA2 की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा हमारे लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट दिस आंसर। तो सर अब यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 का आपके सामने आंसर लिखने जा रहा हूं, चेक कीजिएगा। अ कोऑर्डिनेटेड marketing strategy means ensuring that all elements of the marketing mix work together effectively. QA now needs a strong marketing strategy because QA2 suffered from poor quality issues, high prices, and negative feedback after early launch। तो हमने कोऑर्डिनेटेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में बहुत क्लियरली बता दिया कि दिस इज अबाउट मार्केटिंग मिक्स, कि जो मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट्स हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस, ये आपस में काम करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें। ठीक है ना। तो अब यहां पे फर्स्टली फर्स्टली QA should improve the product quality before relaunching QA2. It has been the biggest issue with 18% of devices returned as faulty and many customers complained about poor performance. As it as QA2 is
related to technology and it is an innovation. It should itself be a novelty. QA should enhance and endorse new features, new functions, along increasing product testing and improve quality control with manufacturers. This will help rebuild customer trust and improve the this will help rebuild customer trust and rebuild customer trust and वो जो कंपनी की and repair is not a right repair might not be a right word. Repair the companies की जो कंपनी की रेपुटेशन टार्निश हुई है उसको क्या बोलेंगे बेहतर करने के लिए reinforce and reinforce customer loyalty and recreate brand image. Better quality and added features will also reduce negative reviews and हमने कस्टमर लॉयल्टी का पॉइंट दे दिया एंड reduce negative reviews and वो word of mouth and recreate positive word of mouth. Although
these would be costly, but these would be costly and probably delay product launch. However, it is the most essential part of new strategy, as without right product, customers won't buy. Customers won't buy, and no other component of marketing mix will वर्क। ये लीजिए, तो हमने यहां पे सिर्फ प्रोडक्ट की बात की है, एंड वी ऑल नो हाउ इंपॉर्टेंट, वी ऑल नो हाउ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट इज। कितना इंपॉर्टेंट होता है प्रोडक्ट किसी भी बिजनेस के लिए। तो प्रोडक्ट की इंपॉर्टेंस यहां बता दी है, चेंजेस बता दिए हैं, एडवाइस कर दी है। अब प्राइसिंग स्ट्रैटेजी पे बात करते हैं। नोट कीजिएगा, सेकेंडली QA should reconsider, या ये बोलेंगे सेकेंडली pricing have been a problem, as 72% of customers believed that prices are too high. If QA can bring the right quality, the right and improved quality, if QA can bring the right and improved quality with added features, then prices should be revised, as it is a tech related product which should be priced relatively higher in its early life
not only to take first mover advantage but also to cover high research and development costs. Although prices can be lowered, which had been a concern, which had been the ask of customers, and which would increase future sales and make QA2 more competitive, but it would create concerns with customers who have already purchased QA2 at high prices at early launch, and also it would create a negative impact on QA being premium brand business. तो अब यहां पे हमने इस पैराग्राफ में प्राइसिंग को केटर किया है, बहुत क्लियरली बताया कि 72% कस्टमर्स का ये बिलीव था कि प्राइसेस बहुत हाई हैं। लेकिन अगर हमने ये बता दिया कि अगर ये राइट और इम्प्रूव क्वालिटी लेकर आ रहे हैं एडिट फीचर्स के साथ, तो प्राइस को रिवाइज नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये टेक रिलेटेड बिजनेस है, तो इनकी प्राइजेस हाई होती हैं अर्ली लाइफ में। स्कैमिंग और फर्स्ट मूवर एडवांटेज का भी उठाना है इनको, फर्स्ट मूवर एडवांटेज, और इनको रिसर्च एंड डेवलपमेंट की भी तो कॉस्ट बेयर करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर आगे बताया कि हालांकि प्राइस लोअर की जा सकती है, यही आस्क है कस्टमर की, लेकिन और इससे फ्यूचर सेल्स भी इंक्रीज होंगी और QA2 कंपेटिटिव बनेगा। लेकिन दो कंसर्न्स हैं, दो कंसर्न, बहुत कंसर्न तो बहुत हैं, दो मेन कंसर्न, कि जिन्होंने अर्ली लॉन्च में महंगा खरीद लिया वो आपके कस्टमर खत्म हो जाएंगे, वो आपका अर्ली लॉन्च आगे कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकेगा, क्योंकि वो तो ये कहेंगे हम बेवकूफ हैं क्या। हाँ, आर वी, जो भी बोलो आप उनको, वो कहेंगे हमने क्यों महंगी प्राइस पे हमें तो खरीदा। और दूसरा एक जो इसके ब्रांड के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट आएगा ना प्राइस लो करने से, कि ये तो चीप क्वालिटी का आया है, अभी भी चीप ही लाए तभी प्राइस कम कर दी, ये कंसर्न बनेगा। तीसरा हम प्रमोशन पे बात करेंगे, थर्डली हम प्रमोशन पे बात करेंगे, चेक कीजिएगा। थर्डली, QA
should improve promotion since most of the customers felt misleading promotions. Not only should QA use honest messages, but should also use all three variations above the line, below the line, and through the line. This will create, या मैं ऐसे बोलूंगा, below the line will somehow connect QA directly with customers, and QA can answer the queries and explain the new technology by using trade fairs, exhibitions, and point of sales डिस्प्ले। तो अब देखो बीटीएल के फायदे बता रहा हूं यहां पे। बीटीएल, पहले बीटीएल बिलो द लाइन से क्यूए डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा कस्टमर से, और क्यूए उनकी क्वेरीज को आंसर कर सकता है कस्टमर्स को। और ये नई टेक्नोलॉजी है, तो नई टेक्नोलॉजी को इनिशियली एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी होता है। और ये काम कर सकता है वो ट्रेड फेयर, एग्जीबिशन और पॉइंट ऑफ सेल्स डिस्प्ले के थ्रू। ये तीनों बीटीएल में आ जाते हैं हमारे पास। एटीएल would create that urge of buying QA2, which can be done by using television advertisement with celebrity endorsements, which reaches very large audience.
and use of graphics, animations, or even information can persuade customers to buy. Although promotions are very costly and would take time to generate results and convert query into a sale. But it's very important to have right communication with right customer at yeah with from through right media, through right मीडिया। तो आप देखो यहां पर हमने प्रमोशन की बात की, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम भी बता दिया प्रमोशन का, एटीएल बीटीएल और टीटीएल की मैंने बात नहीं की, हालांकि टीटीएल बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, टीटीएल को आप बहुत अच्छे से आंसर में यूज कर सकते हो, पर आई गेस राइट नाउ दिस विल बी ओवर रिटन, ये ओवर राइट रिटन हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगी। तो टीटीएल में क्या लिख सकते हैं ये मैं बता देता हूँ राइट नाउ, कि टीटीएल में आप बता सकते हो कि दौर ही सोशल मीडिया का है, जैनजी का नाम यूज कर सकते हो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम ही सर सोशल मीडिया का है, तो टिकटॉकर्स एंड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू QA2 को इंडोर्स किया जा सकता है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की अपनी खुद की एक फॉलोइंग होती है बहुत बड़ी, तो उनकी इंडोर्समेंट से एक लार्ज मासेस जो है वो कन्वर्ट हो सकते हैं पोटेंशियल कस्टमर में। ठीक है ना। लास्टली हमारे पास आ जाता है प्लेसिंग। फाइनली फाइनली क्यू इज मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलूंगा, क्यू इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट concern placing should be improved as QA lost around 4 million potential customers because of short supply. QA should improve its distribution and supply by coordinating better
with manufacturers to increase production, improve flexibility, as well as। अच्छा देखो यहां पर मैं दो चीजों से कनेक्ट कर रहा हूं इसको, प्लेसिंग को दो चीजों से कनेक्ट कर रहा हूं, चेक करना। एक तो मैं यहां पे रिकमेंड कर रहा हूं क्यू ए शुड इंप्रूव इट्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड सप्लाई बाय कोऑर्डिनेटिंग बेटर विद मैन्युफैक्चरर, ये नंबर वन पॉइंट है। एज वेल एज with retailers to improve, increase storage and improve inventory control and management so that customer turnover because of out of stock can be minimized. Also, QA should start selling digitally through internet, online, by either its own website or digital marketplaces platforms such as Amazon and AliExpress, which can improve distribution. Although अब इस पे थोड़ी सी अगेंस्ट में बात करेंगे, जो हम रिकमेंडेशन दे रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं, ऑल्दो इट वुड need a an entirely separate, although it would need an entirely separate department to manage digital distribution, which would create extra work and new issues along new staff, thus increasing costs, but it would
solve few of distribution issues। तो हमने यहां आखिरी में प्रॉपर बात की है प्लेसिंग के ऊपर कि सर प्लेसिंग कितनी इंपॉर्टेंट है और प्लेसिंग 4 मिलियन पोटेंशियल कस्टमर्स लूज कर गए। हमने मैन्युफैक्चरर और रिटेलर दोनों को लिंक किया यहाँ पे कि मैन्युफैक्चरर्स को भी ये कोऑर्डिनेट करें कि प्रोडक्शन इंक्रीज करें, फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आए, और रिटेलर को भी बताएं कि भाई शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए, स्टोरेज इंप्रूव करें, अपनी इन्वेंट्री मैनेजमेंट इंप्रूव करें। एंड में हमें इवैल्यूएशन में इवेंचुअली ये बताएंगे हम कि इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंस किसकी होगी, सबसे इंपॉर्टेंट मतलब एडवाइस में कि इनमें सबसे ज्यादा प्रेफर्ड चेंज किस चीज का होगा, और इससे लिंक करेंगे कि फ्यूचर सक्सेस। तो यहां पे मैं एक बात जरूर करूंगा फ्यूचर सक्सेस के कि भाई even this kind of marketing strategy will not confirm the success of QA2 because the success depends on many factors. Uh, Whether they are able to bring those changes which they want as per customer expectation, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्यूचर सक्सेस के लिए। Whether the pricing actually change the perception of the product and the business image, फ्यूचर सक्सेस के लिए ये भी बहुत जरूरी है। फ्यूचर सक्सेस के लिए मार्केट चेंजेस को भी अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि सर QA2 ने हिंट तो प्रोवाइड कर दी ना कॉम्पिटिटर को, तो क्या अब कॉम्पिटिटर उससे पहले तो उसकी रीलॉन्चिंग से पहले नया प्रोडक्ट तो नहीं लेकर आ जाएगा। मैं इवैल्यूएशन में ये सवाल पूछूंगा। ये फ्यूचर सक्सेस के लिए तो ये डिपेंड करता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कॉम्पिटिटर QA2 की रीलॉन्चिंग से पहले ही ऐसा कुछ स्पीकर लेकर आ गया। और एंड में ये भी बताएंगे कि सर फ्यूचर सक्सेस लोकली या इंटरनेशनली, तो उसके लिए और स्ट्रैटेजी ये भी देखनी पड़ेगी कि पैन ग्लोबल स्ट्रैटेजी होनी चाहिए या ग्लोबल स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि एक यूनिफाइड आइडेंटिटी के साथ QA2 को बाकी कंट्रीज में भी लॉन्च किया जाए, क्योंकि बाकी इंटरनेशनली भी डिमांड होगी इसकी। या फिर हर कंट्री के हिसाब से हम चेंज करें। दोनों स्ट्रैटेजीज के अपने एडवांटेजेस अपने ड्रॉबैक्स हैं, तो एवेल्युएशन में ये भी लेकर आएंगे। मुझे ये बताएं, इज दिस क्लियर? यस प्लीज।